एक नदी किनारे एक बहुत सुंदर गांव था। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे, सब मिलजुल कर रहते और लोगों में एकता भी थी और एक दूसरे की मदद भी करते थे। उस गांव में शंकर भगवान की एक बहुत सुंदर मंदिर था। उस मंदिर के एक पुजारी थे जो बहुत ही त्यागी और सच्चे भक्त थे। वो प्रतिदिन मंदिर में पूजा करते थे और मंदिर का देखभाल भी करते थे। शंकर भगवान उस पुजारी पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते थे। एक दिन उस पुजारी ने एक सपना देखा कि शंकर भगवान उसे मंदिर में विद्वानों और धर्मात्मा लोगों की सभा बुलाने को कह रहे हैं। पुजारी दूसरे दिन मंदिर में पूजा करने गया और पूजा करने के बाद ये खबर सारे गांव में फैला दी कि आज मंदिर में सभा लगने वाली है। लोगों ने जैसे ही खबर सुनी और कुछ ही घंटों में बहुत सारे लोग मंदिर में जमा हो गए। पुजारी ने सब लोगों को अपने सपने के बारे में बताया। लोगों ने पंडित की बात सुन के चौंक गए और सब लोगों ने शंकर जी को प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगे कि भगवान कोई अनहोनी मत होने देना। जब भगवान की आरती हो गई, घंटी बजना बंद हो गई, प्रसाद लोगों में बंट गया और लोग अपने अपने घर जाने लगे, तो मंदिर में से एक अजीब जब पुजारी ने मंदिर के अंदर जाके देखा तो एक सोने की परात थी जो हीरे मोती से भरी थी। उस रत्न के चमकने से पूरे मंदिर में रोशनी ही रोशनी फैल गई। पुजारी ने जब उस परात को उठाया और उसमें एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, जो सबसे सच्चा दानी, पुण्यात्मा और दयालु होगा उसके लिए शंकर भगवान का उपहार है। पुजारी ने उस परात को उठाया और गांव के सभी लोग को दिखाया और बोला कि प्रत्येक बुधवार को सभा लगेगी और मैं यह परात हर एक व्यक्ति के हाथ में दूंगा जो अपने दयालु और पुण्यात्मा को साबित कर देगा, तो ये परात उसकी हो जाएगी। यह खबर चारों ओर फैल गई। खबर खबर सुन के दूर दूर से तपस्वी, दानी, त्यागी और बड़े बड़े धर्मात्मा सब लोग मंदिर में आने लगे। एक आदमी बहुत सालों से एकादशी का व्रत कर रहा था, तो उसने सोचा कि मैं तो इतने सालों से सच्चे मन से व्रत रखता हूँ, मैं तो एक सच्चा आदमी हूँ, भगवान का उपहार तो मुझे ही मिलने वाला है। जब उस आदमी मंदिर में गया, भगवान को प्रणाम किया और वहीं बगल में खड़ा हो गया। पंडित जी ने हीरे मोती से भरी परात उसके हाथ में रख दी और जैसे ही वो परात हाथ में गया तो मिट्टी का हो गया। सब लोग उसका मुंह देखने लगे और वो शर्मिंदा होकर चला गया क्योंकि वह व्रत के नाम पे दिखावा कर रहा था। और जब पंडित के हाथ में वो परात आई तो फिर से वो सोने की हो गई और हीरे मोती चमकने लगे। एक दिन बहुत बड़ा आदमी उस मंदिर में भगवान का उपहार लेने आया। उन्होंने कई जगह पे स्कूल, वृद्धाश्रम, मंदिर बनवाए थे और वो बहुत ही दानी थे। दान देने से लगभग अपना आधा कमाई दान में दे दिया। इसकी वजह से लोग उनको दानी और बड़े मानने लगे। वो भी मंदिर के अंदर आए, भगवान को प्रणाम करते और हाथ में परात रखा गया। जैसे ही वो परात उनके हाथ में गया तो मिट्टी का हो गया और वो भी लज्जित हो गए क्योंकि वो अपने आप को बड़ा करने के लिए दान दे रहे थे, क्योंकि नाम की इच्छा से होने वाला दान सच्चा नहीं होता। इस प्रकार रोज बहुत आए लेकिन किसी ने उस सोने की परात को छू ना सका। सबके हाथों में पहुंचकर वो मिट्टी की हो जाती थी। फिर मंदिर के पुजारी ने एक नियम बनाया कि हर सोमवार को जितने लोग मंदिर में दर्शन करने आएंगे उनके हाथ में यह रखी जाएगी। एक दिन उस मंदिर में बूढ़ा किसान दर्शन करने आया। वो बहुत गरीब था लेकिन वो भगवान के दर्शन के लिए आया था। वो मंदिर में जा ही रहा था, तभी मंदिर के बाहर एक आदमी को देखा और वो मंदिर के कुछ ही दूरी पर बैठ गया। वह एक आंख का अंधा और लाचार दिख रहा था। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। मंदिर में जितने लोग आए वो उनसे खाना मांगता था लेकिन कोई उसे कुछ भी नहीं देता था। बूढ़ा किसान उस आदमी को देखता है और उसे दया आ गई। वो उसके पास गया और बैठ गया। उसने अपने घर से पुराने कपड़ों में थोड़ा चना लाया। वह चना उस आदमी को देता है और वो आदमी चना खाकर अपना पेट भर लेता है और बहुत ही खुश होता है। उसके बाद बूढ़ा किसान मंदिर में दर्शन करने गया और भगवान का दर्शन करके बाहर निकला तो पंडित ने उसके हाथ में सोने की परात रखी और वो हीरे मोती चमकने लगे। सब लोग चौंक गए कि ये कैसे हो गया। तब पंडित ने कहा, जो निर्लोभ है, दीनों पर दया करता है, दुखियों की सेवा करता है, बिना किसी लोभ के दान करता है, वही सच्चा आदमी है। उस पर भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा हमेशा रखते हैं। वो पुण्यात्मा है। इतना कह के पंडित जी ने उस बूढ़े किसान से कहा, यह भोलेनाथ का उपहार है, ये आपका हुआ। बूढ़ा किसान खुश हुआ और अपने घर चला गया। यह अब नेक इंसान की कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों, इस नेक इंसान की कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों को दिखाने या खुद को बड़ा साबित करने के लिए कोई नेक काम करने की जगह अपने दिल से लोगों की भलाई करनी चाहिए। आपको नेक इंसान की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।